आज हम गीता अध्याय चतुर्दश के 17वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पदच्छेद। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवतः अज्ञानम एव च। अन्वय कैसे होगा? सत्वात् संजायते, संजायते यानी किसी भी चीज का जायते, मैंने शब्द हमेशा बताया है, उत्पत्ति होना, उसका प्राकट्य होना। तो सत्वात्, सत्वात् पंचमी विभक्ति है। सतो गुण से, सत्व गुणात यानी सतो गुण से हमें क्या प्रारंभ होता है, क्या उत्पन्न होता है? सत्वात सत्व गुणात, सत्व गुण से संजायते ज्ञानम, ऐसे नहीं बोल सकते, उत्पन्न होता है ज्ञान, हम बोलेंगे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे अन्वय करेंगे। तो सत्वात ज्ञानम संजायते यानी सतोगुण से, सत्व गुणात ज्ञानम संजायते उपजायते। ज्ञानम क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञान अर्थात क्या होता है? हमारे बुद्धि में किसी भी विषय के प्रति जो विवेक उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो हम बोध को उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने कई बार पहले बताया, किसी ने अगर हमारे सामने मोबाइल रखा तो मोबाइल एक शब्द है, लेकिन हमें उसका पूरा बोध आ जाएगा, अर्थ हमारे भीतर उत्पन्न हो जाएगा। मोबाइल किसी ने बोला तो उसकी शेप, उसके बटन्स इत्यादि, इस तरह से हमारे भीतर उस वस्तु का सारा आकार, रूप, रंग अपने आप स्वतः ही उसका हमें बोध होने लगता है। किसी ने कोई विशेष फल के बारे में बोला, कोई विशेष फल जैसे अनार, किसी ने सिर्फ ये शब्द बोला अनार, हमारे आंखों के आगे मन के दृष्टि में उस अनार शब्द के साथ उसका अर्थ का प्रकट्य हो जाता है, उसके रूप रंग का प्रकट्य हो जाता है। इसी को कहते हैं बोध, यानी वो फल हमारे सामने दृश्यमान हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है? प्रकाश, प्रकाश के साथ, रोशनी के साथ हमारे भीतर वो उत्पन्न हो जाता है। ये क्या होती है? ये शब्द की शक्ति होती है। तो किसी भी शब्द में उसके अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है। इसी को कहते हैं ज्ञानम। ज्ञान यानी बुद्धि के भीतर विवेक उत्पन्न होना, वस्तु के प्रति बोध होना, उसके प्रकाश में उस वस्तु का दृश्यमान हो जाना, उसकी चेतना से हमें पता चल जाना कि वो जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है, और उसकी शक्ति हमारे भीतर आ जाना। क्योंकि अगर शक्ति आएगी तभी ही हमें शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। इस पूरे को बोलेंगे ज्ञानम। और ये कब होता है? सतोगुण से। अगर कोई मूढ़ प्राणी होता है, जैसे कई छोटे बालक होते हैं, वो मूढ़ होते हैं, हम उनको कोई शब्द बोलते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि जा बेटा ये लेके आ, 2 बार भी दिखाया होगा, 3 बार भी दिखाया होगा कि इस चीज को ऐसे बोलते हैं, फिर भी अगर हम उसको बोलेंगे जाके वो लेके आ, तो वो नहीं लेके आएगा। उसकी वो मूर्खता के कारण, जैसे कई बच्चे होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका इंटेलेक्ट कम होता है, उनकी बुद्धि कम होती है, तो ऐसे बच्चे उस चीज को जाके नहीं लेके आ सकते। क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि उनके भीतर उस शब्द के ज्ञान की जो शक्ति है वह उत्पन्न नहीं हो पाती है। उस शब्द के ज्ञान के प्रति जो उसका प्रकाश है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए वो उस वस्तु को नहीं ला सकता है। और ये बच्चे तमोगुण युक्त होते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसे बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो हमारे लिए संसार में वो पाप ही है, उसका एक बोझ ही है, क्योंकि वो बच्चे बोझ के समान सिर्फ अपना भोग भोगते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, कोई भी सार्थक कार्य वो नहीं कर सकते। और ये
किसका विकार है? तमोगुण का विकार है। तो सत्वात ज्ञानम संजायते, सतोगुण से ही हमारे भीतर यह ज्ञान की उपज होती है। उपजायते, संजायते, उत्पन्न होता है। इसको भवती भी कहेंगे। भवती यानी उत्पत्ति, वह उठ जाता है, हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। च, च किसके लिए लेते हैं? एंड। अब हम और जोड़ रहे हैं रजोगुण को भी। रजोगुण क्या करता है? रजसः लोभ एव, एव यानी वैसे ही जैसे हमने ऊपर बताया, संजायते, रजस जो है, रजोगुण, रजोगुणात, रजोगुण से, लोभ, लोभ हमने पहले भी कई बार विचार किया इसके ऊपर। लोभ क्या होता है? किसी भी वस्तु जो हमारे पास पहले से ही प्राप्त है, उसकी अधिक तृष्णा, अधिक कामना, और ज्यादा करके पर द्रव्य प्राप्ति इच्छा। हमारे पास वो वस्तु है लेकिन अभी वो कम है, हमें ऐसे फील होता है, तो हम उसको और चाहना करते हैं। और वो वस्तु कहाँ होगी? कहीं बाहर होगी, वो चीज हमारे पास नहीं होगी, इसलिए ही उसकी इच्छा होती है। तो पर द्रव्य प्राप्ति इच्छा, जो दूसरों के पास है या वो पर है, हमसे दूर है, मेरे पास नहीं है, उसकी इच्छा होते रहना ही लोभ है। रजसः लोभ एव च, रजोगुण हमें इसी तरह से लोभ में हमारा जीवन व्यतीत कराता है। हम जीवन भर वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, एक चीज से हमें तृप्ति नहीं होती। अगर हमने भोजन में सिर्फ दाल चावल बनाए हैं, हमारी तृप्ति नहीं, हमें कुछ और भी खाना है, मीठा भी खाना है, चटनी भी खानी है, दही भी खानी है, इत्यादि। मन जो है वो लोभी होता है। एक वस्त्र हमारे पास है तो हम उससे तृप्त नहीं, हमें 2 वस्त्र चाहिए, हमें 3 वस्त्र चाहिए, यानी हम पदार्थों का संग्रह करते ही रहते हैं। हमारा जो व्यवहार होता है वह जीवन भर लोभ के साथ ही चलता है। आप देखेंगे नित्य हमारे जीवन में यह लोभ का व्यवहार चलता ही रहता है। तो सत्वात ज्ञानम संजायते, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। च, और रजसः लोभ एव, रजोगुण से लोभ की प्रवृत्ति होती है, यानी पर द्रव्य की प्राप्ति की इच्छा होती रहती है। ऐसे हमारे भीतर ये रजोगुण उत्पन्न करता रहता है। प्रमाद मोहौ तमसः, प्रमाद मोहौ तमसः। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, सत्वात ज्ञानम संजायते, रजसः लोभ, इसी तरह से प्रमाद मोहौ तमसः, हमारी सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगी? तमसः प्रमाद मोहौ, तमोगुण यानी तमोगुणात, तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? प्रमाद और मोह, मैंने कहा था द्विवचन, प्रमाद और मोह द्विवचन का वाक्य है, पद है। तो प्रमाद और मोह, जब हमने 2 औ की मात्रा लगा दी, तो तमसः प्रमाद मोह, तमोगुण क्या उत्पन्न करता है? प्रमाद और मोह। च, च हमेशा एंड के लिए यूज करते हैं या और के लिए यूज करते हैं। और क्या? एक तो प्रमाद बता दिया, दूसरा मोह बता दिया, और क्या? च, और अज्ञानम, और मूढ़ता, अज्ञानम भी प्रकट करता है। एव भवतः, इतना ही यह प्रकट करता रहता है, निश्चितता से, यह तमोगुण से, भवतः संभवतः, संजायते, उत्पत्त्यते, उपजायते, ये सब समानार्थ शब्द है। तो तमस यानी तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान, यह तीनों का प्राकट्य होता है। अब इनको विस्तार से हम लोग समझते हैं। पहला है सत्वगुण। ये मूल रूप से हमको देखना है कि परमात्मा हमारी बुद्धि में बार बार ये समझाना चाह रहे हैं कि हर गुण जो है वो हमारे भीतर क्या प्रकट करता है। पिछले श्लोक में हमने गुणों के फल देखे थे कि जो सतोगुण है वो हमें सुख देता है,
रजोगुण जो है वो हमें दुख देता है, और तमोगुण जो है वो हमारे भीतर मूढ़ता उत्पन्न करता है। अब ये ऐसे क्यों होता है कि सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है और तमोगुण मूढ़ता देता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वरूप से ही क्या है वो बताएंगे। मूलतः मैंने सबसे ऊपर लिखा है, मूलतः गुणानि फलानि। मूल में ही इनका गुण का फल क्या है? तो जो सतोगुण है उसका जो मूल है वो ज्ञान है, और जहां पर भी ज्ञान होगा वहां पर सुख होता ही है। क्योंकि कल भी हमने इस पर विचार किया था, जहां पर ज्ञान आएगा वहां पर पुण्य होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर अभय होता है। क्योंकि मेरे को अगर किसी भी चीज का ज्ञान है, किसी ने मुझे वो कार्य करने के लिए बोला, तो मैं बिना विचारे वो कार्य संपन्न कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई भोजन बनाने की पद्धति है, किसी ने मुझे बोला आपको 10 लोगों का भोजन बनाना है। अगर मुझे 10 लोगों का भोजन बनाना है, तो 10 लोगों के भोजन के लिए मेरे पास अगर ज्ञान है, सारी चीजें हैं, तो मैं उसके लिए विचार नहीं कर सकती, मैं तुरंत बोल दूंगी कि हाँ, मैं अभी ही इसको प्रकट करके आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका ज्ञान है। एक क्षण। ये इसका फल होता है कि सत्तो गुण में जो ज्ञान है वो स्वतः ही उसका मूल है, और सत्तो गुण के भीतर वो जो ज्ञान की शक्ति है वो ही हमको अभय देती है, वो ही हमको सुख देती है, और हमें पुण्य का भागी बनाती है। तो ज्ञान क्या है? शुद्धि, यानी हमारी जो बुद्धि होती है वो श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है, सुष्टु बुद्धि। अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं जीवन भर जो सारे कार्य कर रहा हूँ, और अगर बीच में ही पुण्य कार्य करते करते अगर मृत्यु हो जाती है, तो आप हमें क्या प्रदान करोगे अगले जन्म में? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे अच्छी बुद्धि दूंगा, अच्छे बुद्धि से तू अपने गुरु की पहचान करेगा, और उस गुरु से वो ब्रह्म विद्या के बारे में विचार करेगा, और उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान से ही तू पार हो जाएगा। तो अच्छी बुद्धि मिलना, परमात्मा की और आध्यात्मिक जो सतोगुण की बुद्धि है वो प्राप्त होना, एक हमारे लिए महान उपकार है परमात्मा का। तो सत्वगुण का जो मूल है वो ज्ञान है, उससे हमारे भीतर सुख आता है, शांति आती है, पुण्य आता है, विवेक आता है, और हम सुकृत कार्य करने लगते हैं, यानी अच्छे कार्यों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है मूल रूप से सत्वगुण का। इसी तरह रजोगुण, रजोगुण मूलता से क्या करता है? लोभ उत्पन्न करता है, हर वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति को उत्पन्न कर देता है, हर वस्तु के प्रति राग उत्पन्न कर देता है, और उसी के कारण दुख, अशांति, हम हर वस्तु के लिए क्रिया करते रहते हैं, उसमें हम फंसते रहते हैं। इसी तरह से तमोगुण है, प्रमाद को, मोह को और अज्ञान को उत्पन्न करता है, और ये कार्य कारण भाव के जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे कार्य है तो वह कारण के ऊपर डिपेंड होता है, कारण जो है वो फिर से कार्य करना शुरू कर देता है। इसी तरह प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तीनों चीजें जो है ये तमोगुण के कार्य हैं, और इनका मूल कारण ही अविद्या है। ये फिर से अविद्या में जाएंगे, फिर से तमोगुण को उत्पन्न करेंगे। इस तरह मूलता से ये तीनों गुण अपने स्वरूप में ही सतोगुण ज्ञान को उत्पन्न करता है, रजोगुण लोभ को उत्पन्न करता है, यानी आसक्ति और राग में फंसाता है, और तमोगुण हमारे भीतर उस अविद्या को उत्पन्न करता है। तो परमात्मा हमको बार बार
इन तीनों गुणों के बारे में अवगत कराते हैं। इन तीनों गुणों को हम समझें और अपने जीवन में श्रेष्ठतम कार्य करते हुए सत्वगुण से अपने बुद्धि का विकास करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में मिलेंगे। ओम नमो नारायण।